बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ कमर्शियल केचप बनाने की एक बहुत ही ज़बरदस्त और परफेक्ट रेसिपी शेयर करेंगे और इसके अंदर आपको फूड केमिकल के बारे में भी बताएंगे। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं 10 किलो टमाटर। अच्छे तरीके से आपने इनको धो लेना है। धोने के बाद कोई ऐसा बर्तन लेना है जिसके अंदर ये सारे टमाटर आ जाएँ। तो उठा के आपने इसको किसी पतीले में, कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है, जिसमें आपने इनको उबालना है। और साथ इसके अंदर 2 लीटर पानी शामिल कर देंगे। 10 किलो टमाटर के अंदर 2 लीटर आपने पानी शामिल करना है, ये परफेक्ट हिसाब है। आधा पाव इसके अंदर लहसुन शामिल कर देना है और 2 से 3 प्याज जो नॉर्मल साइज़ की हैं वो शामिल कर देनी है। ग्राम के हिसाब से 300 ग्राम बनेगी और इसको उबाल करा लेना है। तो ये दोस्तों मैंने लिया है नमक, तकरीबन 7 चम्मच नमक के हैं और यही वाला चम्मच है। और ये है ज़ैंथम गम पाउडर। तो ये बेसिकली स्टेबलाइज़र पाउडर होता है और इसको फूड केमिकल के तौर पे भी जाना जाता है। पूरे वर्ल्ड के अंदर इसको फूड की चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, जूसेस के अंदर, केचप के अंदर, मायोनीज़ के अंदर। और इसका जो इंटरनेशनल नंबर है ना, ये है E415। जिस पैकेट के ऊपर E415 मेंशन होगा खाने पीने की किसी भी चीज़ के ऊपर, तो आप समझ जाएं कि इसके अंदर ज़ैंथम गम का इस्तेमाल किया गया है। और दूसरा ये केमिकल है सोडियम बेंजोएट। इसका काम होता है इसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाना, ये केचप को ख़राब नहीं होने देता। और इसका भी इंटरनेशनल नंबर है E211। तो जिस पैकेट के ऊपर E211 होगा, आप समझ जाएं इसमें सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया गया है। टमाटर दोस्तों मैंने उबाल लिए हैं। अब इसका चूल्हा बंद कर देंगे और हैंड ब्लेंडर के साथ आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। ये देखें, बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस उबाल आने के बाद 2 से 3 मिनट आप इसको पका लें। उसके बाद चूल्हा बंद कर दें। हैंड ब्लेंडर अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जो प्यूरी है, इसका जो पेस्ट है, ये जूसर के जग के अंदर भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा चमचा चला देंगे तो टमाटर नरम होने की वजह से टूट जाएंगे इस तरीके से, देखें। और गरम गरम के अंदर भी आप हैंड ब्लेंडर चला सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। हैंड ब्लेंडर जलता नहीं है। आप ये ना परेशान होइएगा कि गर्म टमाटरों के अंदर हैंड ब्लेंडर यूज़ करने से कहीं ये ख़राब ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। कंपनी ने उसी हिसाब से इसको बनाया होता है। 5 से 7 मिनट जब आप इसके अंदर हैंड ब्लेंडर को चलाएंगे तो टमाटर बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगे और आपने अच्छे तरीके से इसको स्मूथ ही करना है। अब कुछ चीज़ें हैं वो आपने इसमें ऐड कर देनी है। सोडियम बेंजोएट, ज़ैंथम गम और नमक सबसे पहले इसमें शामिल कर देना है, ताकि हैंड ब्लेंडर की मदद से अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। ज़ैंथम गम दोस्तों हल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए आपने हैंड ब्लेंडर अच्छे तरीके से इसमें चलाना है ताकि ज़ैंथम गम की जो गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएँ। अब इसके अंदर थोड़ा सा रेड फूड कलर शामिल कर देंगे। अगर आप ये कलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप चुकंदर का जो कलर है वो निकाल के भी उसको बॉयल करके वो भी रेड कलर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें दोस्तों, काफ़ी देर मेहनत करने के बाद अब ये टमाटर की प्यूरी हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसको आपने किसी भी छन्नी के साथ छान लेना है, ताकि इसके ये जो बीज है ना ये अलग हो जाएं और टमाटरों की जो स्किन है वो अलग हो जाए। केचप के अंदर ना तो बीज जाते हैं और ना टमाटर की स्किन, तो छानना आपने इसको ज़रूरी है। ठीक है, इस तरीके से छानेंगे। थोड़ी सी मेहनत होगी, मगर एंड के अंदर जो केचप बनेगा ना, यकीन करें आपका दिल खुश हो जाएगा। ऐसी रेसिपी है और परफेक्ट रेसिपी है इंशाल्लाह, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आगे चल के कुछ और चीज़ें हैं वो भी आपको बताऊँगा। तो आपने अभी इस वीडियो के साथ ही रहना है, अभी वीडियो को स्किप नहीं करना। चलें दोस्तों, ये देखें, इसको मैंने छान लिया है। छानने के बाद अब इसके अंदर कुछ और चीज़ें हैं वो शामिल करते हैं। सबसे पहले 2 किलो आपने चीनी इसके अंदर शामिल कर देनी है। 1 किलो टमाटर की अगर आप ये बनाएंगे केचप तो 200 ग्राम चीनी है। 2 चम्मच इसके अंदर टाटरी के शामिल कर देने हैं। और यह है कश्मीरी लाल मिर्च। 4 चम्मच आपने कश्मीरी लाल मिर्च के इसमें शामिल कर देने हैं। और अब आपने इसको पकने देना है 5 से 7 मिनट के लिए। जैसे इसके अंदर उबाल आ जाएगा, उबाल आने के बाद 5 से 7 मिनट आपने इसको पकाना है। और इसके अंदर रेड चिली जो है ना वो भी शामिल करनी है थोड़ी सी अभी हमें। तो रेड चिली शामिल करूँगा मैं सिरके के अंदर ऐड करके। 1 कप के करीब आप सिरका ले लें और इसके अंदर 3 चम्मच जो लाल मिर्चों का पाउडर है ना ये ऐड करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लें और ये भी उठा के इसके अंदर डाल दें। हल्की सी ये जो केचप है ना इसमें स्पाइसेस भी होने चाहिए। और जो कश्मीरी लाल मिर्च का मैंने इस्तेमाल किया ना, ये मैं आपको बता दूं, कश्मीरी लाल मिर्च सिर्फ कलर के लिए होती है, इसके अंदर कोई तीखापन नहीं होता कश्मीरी मिर्चों में।
और अब इसका ना उबाल आने का हमने इंतज़ार करना है। तो देखें दोस्तों, इसके अंदर उबाल आ गया है। उबाल आने के बाद 4 से 5 मिनट तक बस आपने इसको पकाना है। और आपको लग रहा है कि केचप अभी आपकी पतली है, तो थोड़ा सा ज़ैंथम गम आप ले लें, 1 या आधा चम्मच, और जूसर के जग में थोड़ी सी केचप निकाल के उसके अंदर ज़ैंथम गम डाल के हल करके इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो केचप इस वक्त हमारा बिल्कुल रेडी है, क्योंकि इसने ठंडी होने के बाद भी थोड़ा सा थिक होना है। तो मैं इसका ज़रा फाइनल लुक दिखा के आपको इसका चूल्हा बंद कर देता हूँ और फिर ठंडी करके आपको दिखाएंगे। ये देखें, ये इसकी पहचान है। बीच में आप ऐसे उंगली मारेंगे ना, तो ये देखें आपस में मिली नहीं है, तो इसका मतलब है ये रेडी हो चुकी है। तो ये देखें दोस्तों, तकरीबन 8 से 10 घंटे इसको मैंने रख दिया था ठंडा होने के लिए केचप को। और ठंडी होने के बाद इसकी थिकनेस आप चेक कर लें और बिल्कुल बाज़ार वाला लुक इसका आ रहा है। और यकीन करें, टेस्ट इतना मज़े का बनेगा ना कि आप बड़ी बड़ी ब्रांड के केचप को भूल जाएंगे अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करते हैं। तो वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा।